हम गणतंत्र भारत के निवासी करते अपनी मनमानी। संविधान है करता पहरेदारी। है इतिहास इसका बहुत पुराना। है इतिहास इसका बहुत पुराना। संघर्षों का था वो जमाना। ना थी कुछ करने की आज़ादी। ना थी कुछ करने की आज़ादी। चारों तरफ हो रही थी बर्बादी। जी हाँ, चारों तरफ हो रही थी देश की बर्बादी। पर आज़ादी के परवानों ने भी हार कभी ना मानी थी। पर आज़ादी के परवानों ने हार कब मानी थी। छोड़ अपनी जान की परवाह, छोड़ दी थी अपनी जान की परवाह। अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने की सिर्फ कहानी थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सबको 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले वीडियो में गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ जाना था और हम अब इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। अब आपका सवाल होगा कि फिर इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों किया गया। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। अंग्रेज देश में राज कर रहे थे। टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतवासी कहते थे जाओ, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अब भी अपनी हुकूमत देश में बनाए रखना चाहते थे। इन सब के बीच 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन लागू हुआ। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव पारित ये हुआ कि 26 जनवरी 1930 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत स्वशासन व्यवस्था का दर्जा नहीं देती तो क्रांति होगी और वह अपने आप को पूर्णतः खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। जी हाँ, फिर 26 जनवरी 1930 को देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया। अंग्रेजों के गए बिना ही भारत ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। जी हाँ, तब से हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भले ही 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बन गया हो, लेकिन पूर्ण स्वराज दिवस की याद में 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ। उस दिन से 1947 में देश के आज़ाद होने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इसके बाद 1947 को देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। तब जो नेता थे उन्होंने 2 महीने और रुकने को कहा। फिर 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर संविधान लागू हो गया। जी हाँ, तब से इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस के रूप में अगर हम कुछ और बातें जाने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की मसौदा समिति के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। यानी हमारा संविधान बनने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए और इसे लिखने के लिए संविधान सभा के 308 सदस्यों ने कड़ी मेहनत की थी। जी हाँ, हमारा संविधान यूं ही नहीं तैयार हो गया। इसमें 308 सदस्यों ने कड़ी मेहनत की और इसमें कुल खर्च 63,96,729 रुपये लगे। जी हाँ, भारत का जो संविधान है यानी हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारे देश के संविधान की खास और अहम बात यह है कि अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हमारे कर्तव्य और अधिकार के बारे में संविधान में विस्तार से वर्णन किया गया है जो हमारी सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स, जागरूक रहिए। सिर्फ
झंडा फहराना ही हमारा कर्तव्य नहीं, वरन हमारा कर्तव्य ये है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। जी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।